दर्शकों नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं संघर्ष जसपुर। दर्शकों, आपने कभी सुना होगा जो पुराने पुरखों के हमारे विरासत होते थे, कई गाँव में ने उसे खो दिया है। आज हम लोग मौजूद हैं कोटिया गांव में, जहां पुरखों के धरोहर को आज भी संजो के रखा गया है। इधर आप लोग देखिए कि यहाँ के जो युवा वर्ग हैं आज भी इस धरोहर को संजो के रखे हैं। इसे डांडा नाच कहते हैं और जैसे नया साल आता है उससे 1 से 2 सप्ताह पहले शुरू होता है। प्रत्येक घर में जाते हैं और नाच करके जाली मांगते हैं और लेकर के आते हैं, और ये जो है कहीं वनभोज जाते हैं, वहाँ नया साल सेलिब्रेट करते हैं। इस तरीके से एक पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। घर घर जाएंगे और ये पारंपरिक नृत्य के द्वारा ये जो है मनाई जाती है। हम लोग अभी इस पूरे जो नाच है डंडा नाच, इसकी विशेषताओं को भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये गांव से स्टार्ट हो रहा है और ये बैगा के घर से स्टार्ट हो रहा है। जरूर बैगा के घर से स्टार्ट हो रहा है तो बिल्कुल ही सभ्यता और संस्कृति से भी जुड़ा हुआ मामला होगा। हम पूछेंगे, जानेंगे रहस्य क्या है। एक बार आप इस नृत्य को दिखाइए, किस तरीके के हाथ में डंडा लेकर के जो है जोड़ी बना करके किस तरीके से ये जो है यहाँ के युवा वर्ग ज़्यादातर इसमें दिख रहे हैं, लेकिन हर वर्ग के लोग जो है इसमें शामिल हुए हैं। पारंपरिक जो है वाद्य यंत्र देख रहे हैं, इधर आप लोग नगाड़ा देख रहे हैं, सहनाई है, उधर मांदर के तान चल रहे हैं और ये नृत्य जो है संपन्न कराई जा रही है। बैगा के घर से आज शुरू हो रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस गाँव के बैगा चंद्रमोहन बैगा जी, और इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर बैगा के घर से ही ये जो नाच है शुरू क्यों किया जाता है। आपसे ये पूछेंगे बैगा जी कि बैगा के घर से ही इस नाच का शुरुआत क्यों किया जाता है। ये एक तो आदिवासी परंपरा से चलते आ रहा है। ये सांस्कृतिक प्रोग्राम है जो पूर्वज से इस प्रोग्राम को संगठित के तौर पर इसको मनाया जाता है, और इसको संगठित रखने के लिए गांव घर के छोटे बड़े ऐसे भाई बंधु सबको मिलजुल कर इसको नाच का प्रोग्राम करते हैं, ताकि एक बार उनका संगठन हो, सांस्कृतिक बढ़े रहे। इस कारण इसको मनाया जाता है, पूर्वज से चल रहा है। और अभी देख रहे हैं, नाच रहे हैं उसको, ये भी एक ठो संगठित के तौर पे पिकनिक मनाते हैं, नाच गान करके संगठित में कोई खरीदते हैं, तो उस हिसाब से नाच भी हो जाता है, उसके बाद में मनोरंजन भी हो जाता है, और संगठन का एक ठो तरीका है, वो संगठन भी हो जाता है इसको। लेकिन हमने देखा कि जैसे कि वहाँ पे नारियल और सारा चीज़ें रखा गया है, तो पूजा पाठ करके जो है इसको स्टार्ट किया जाता है। हाँ, वो देवी देवता को सुमर के उसको किया जाता है, ताकि गांव घर में कोई किसी को दुर्घटना ना हो, उसका सुरक्षित के लिए नारियल चढ़ाया जाता है। इसका ये जो नाच है इसका अंतिम पड़ाव कैसा होगा, मतलब इसको एंड कैसे किया जाएगा। ये उसको बैगा के घर से ही, हाँ बैगा के घर से ही उसका एंड भी किया जाएगा। उसको बाद में पूजा पाठ करके उसको मनाया जाएगा, उसके बाद में उसको पूरा कर दिया जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको रूबरू कराया बैगा से, ये देखिए यहाँ पे नारियल और सारा चीज़ें रखा गया है, तो गांव के जितने भी देवी देवताएं होते हैं उसको सुमरा जाता है और बैगा के द्वारा पूजा पाठ किया जाता है। और ये रहस्य की बात यह है कि ये नाच का शुरुआत यहाँ से किया जा रहा है और अंत भी बैगा के घर से ही होगा। आप मेरे बगल में देखिए कि किस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ तालमेल करके और तान मिला करके जो है नाच किया जा रहा है। मैं कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आपको दिखा चुका हूं, लेकिन ये आदिवासियों से जुड़ा हुआ पहला ऐसा कवरेज है जिसे बहुत ही अलग तरीके से आपको दिखने को मिलेगा। ये सरगुजा में इसको सैला नृत्य के नाम से जानते हैं। ये सुआ नाच की तरह होता है, जिस तरीके से गोल एक सर्कल बना करके नाचते हैं, लेकिन ये जो नाच है, नृत्य है, विलुप्त होने के कगार पे है। जरूर कोटिया के युवाओं को, यहाँ के ग्रामीणों को हम धन्यवाद कहते हैं जो अपनी संस्कृति और सभ्यता को संजो के आज भी रखे हुए हैं और इस नृत्य को जारी रखें। बने रहिए इस कवरेज में, और भी लोगों से हम बात करेंगे उनको कि क्या प्रेरणा मिलती है इस नाच से कि आज तक ये संजो के रखें। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जैसे कि मैंने बैगा से भी रूबरू कराया और आपको दिखाया। देखिए ये जो नृत्य है
इसमें इसका जो पोशाक है वे भी अलग तरीके से है। और आप देखिए नाच कैसे रहे जो युवा वर्ग है, कई सारी चीज़ें हैं। इसको समझने के लिए ज़रूर इनके सुर में, इनके रंग में रंगना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए सारे लोग अपने धुन में ज़रूर रंग चुके हैं। और जो है आप मेरे पीछे अगर आप इधर आएँ तो कुछ बच्चे लोग इधर भी बैठे हुए हैं। इधर देखिए कुछ बच्चे बैठे हैं, इस नाच की तैयारी करने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं। जरूर है अभी सीखने की तैयारी कर रहे, मतलब सीख रहे होंगे लेकिन लोग सीख नहीं पाए हैं। और इन लोग भी जो है कल के दिन में इस सभ्यता संस्कृति को संजोने का कार्य करेंगे। क्या नाम है जी आपका? शुभम यादव। तो नहीं नाच रहे हो? नहीं नाच क्या है? ऐसे ही नहीं आता है, अभी सीख रहे हो? तो तुम लोग सीखने वाले हो? क्या नाम है? नहीं जानते हो? दीपेंद्र कुमार। सीख रहे हो अभी? तुम भी सीख रहे हो? ये लोग सीख रहे हैं। यह संस्कृति को सजोने का कार्य कोटिया के युवा वर्ग जो कहे तो युवा वर्ग का ही इसमें अभी हाथ होता है, यूँ कह सकते हैं। क्योंकि अब देखिए बुजुर्ग तो जो हैं या जो बड़े वर्ग के लोग हैं अपनी संस्कृति को अपने हिसाब से संजोने का प्रयास हर जगह किए हैं। जब तक युवा वर्ग उस संस्कृति सभ्यता को अपनाएगा नहीं तब तक वो विलुप्त होने के कगार पर होगा। जो कि यहाँ के युवा वर्ग अपनी महत्वता को समझे, इस सभ्यता के महत्वता को समझे और फिर इसको संजोने का कार्य किया। अगर आप पीछे आए तो यहाँ पे एक जो है इसमें जब नाचते हैं तो अंत में इसमें धान दिया जाता है, जिसको ले करके ये चले जाते हैं। दर्शकों अभी कुछ ग्रामीणों से भी बात करेंगे जो इस सभ्यता को संजोने का कार्य किए हैं और फिर आपको बताएंगे और रहस्य के बारे में। दर्शकों हमने बैगा से भी आपको रूबरू कराया, कैसे नृत्य चला ये भी आपको दिखाया। ये जो है आपने देखा बैगा के पूजा पाठ करने के बाद में बैगा के घर से ही ये नृत्य शुरू हुआ और गांव के हर एक घर तक जाएगा। जो संस्कृति विलुप्त तो होते जा रही है उसको संजोने का कार्य नहीं किया जा रहा है, लेकिन इस जगह पे आदिकाल से जो चलते आ रही है संस्कृति को संजोया गया है और उसका एक ताज़ा उदाहरण आज हमें देखने को मिला है। इसके विषय पे हम बात करते हैं। स्वागत है सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल में हमारे सुरेंद्र भाई जी को मैं पूरे सांस्कृतिक टीम पूरे ग्रामवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप आकर हमारे संस्कृति को और थोड़ा सा उजागर करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए तो विख्यात करने के लिए चाह रहे हैं। इसके लिए हम पूरे समिति की ओर से तहे दिल से धन्यवाद। ये हमारा संस्कृति हमारे पुरखा लोग हम लोग को सिखाए थे और हम लोग पुरखा लोगों के साथ नाचते थे कि भाई हम लोग जो साल में एक दिन पूस महीना में ये जो है पूस महीना भी नाचते हैं, प्रत्येक घर में जाते हैं और हम लोग आशीर्वाद के रूप में उनके यहाँ से जो मिलता है और हम आशीर्वाद देते हैं और उनसे मिलन होता है कि भाई हम जो है ज़िंदगी भी निकल जाती है लेकिन किसी घर कोई नहीं जा पाते हैं। इस बहाने हम प्रत्येक साल में प्रत्येक घर में जाके उन घर से मिलते हैं, उनसे आशीर्वाद देते हैं, भगवान को जय जयकार करके और उनसे आशीर्वाद देते हैं। और ये हमारे पुरखा लोग हम लोग को यही चिन्ह दे के गए थे कि भाई हमारा संस्कृति को विलुप्त ना हो। और हमारे गाँव के युवा साथी हमारे सज्जन वृंद भी अभी बहुत सजग हैं, हमको साथ दे रहे हैं, जिसके चलते हमारे बजगिरी भी हम लोग बाहर से उन लोग हम हमेशा साथ देते हैं हमारे महफिल को और अच्छा सजाने के लिए और अच्छा आनंद करने के लिए। और हमारा कार्यक्रम अच्छा सुचारू रूप से चलता है और हम लोग यही अपेक्षा करते हैं, हमारे देवी देवता से प्रार्थना करते हैं कि हमारा कार्यक्रम, हमारा जो ये पहचान है, हमारा जो संस्कृति है, पुरखा का एक धरोहर है, ये हमेशा चलता रहे और विलुप्त ना हो। इसी कामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। एक बात यहाँ पे और आई कि साल में कई ऐसे घर होते हैं जिसमें हर जो गांव के लोग हैं जा नहीं पाते हैं, लेकिन एक कारण ये भी बनता है कि हर घर में हम विजिट करते हैं, जिससे हमारी सामंजस्यता गांव के ग्रामीणों के साथ बनी रहती है। ये संस्कृति वाकई में जो पूर्वज हमको सिखा के गए हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जिसको हम बचा के चले तो हमारे यूनिटी मजबूत होगा, गाँव में संगठन मजबूत होगा और ज़रूर अपने सभ्यता को संजोने की ज़रूरत है। और जो देख रहे हैं उनसे भी हम कामना करते हैं, उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि अपनी संस्कृति से जुड़े, अपनी संस्कृति को संजोने का कार्य करें। धन्यवाद।